हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज निफ्टी ने एक हायर जोन पे ओपनिंग दी और क्योंकि वहाँ पे 25,300 पे कॉल राइटर्स का जोन था, जैसे कल बैंक निफ्टी में था 51,600 के आसपास, 500 के आसपास, वैसे ही आज निफ्टी में था 25,300 के आसपास। और ग्लोबल रिकवरी के चलने के बाद भी उतना गैप अप ओपनिंग नहीं मिली जितना हमें चाहिए थी, और पूरे दिन फिर कंसोलिडेशन और एक रेंज बाउंड सेशन जिसको आप कह सकते हैं 25,100 से 25,300, इसी बीच पूरा निफ्टी घूमता रहा। अब अगर हम इसको बड़े चार्ट्स पे देखें तो ये हेड और ये दो शोल्डर, अगर ये शोल्डर का नेक लाइन भी देखें तो तकरीबन आता है 25,000 पे। तो 25,050 से लेके 25,150 जहाँ पे आज निफ्टी बंद हुआ है, ये 100 पॉइंट की रेंज जब तक निफ्टी में इंटैक्ट है, होल्ड है, तब तक कोई भी बिकवाली के साइन नहीं है, शॉर्टिंग नहीं करनी है, हर डिप पे बाय करना है। टारगेट्स आपके रहेंगे 25,300, 25,400, 25,300, 334 जो कि तकरीबन नया लाइफ हाई था, उसके ऊपर निकल जाता है तो 25,500 तक के टारगेट्स निफ्टी में देखने को मिल सकता है। आज निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही हल्के हो जाएंगे और कल एक रैली देखने को मिल सकती है। डाउ फ्यूचर्स देखते हैं, नेस्डैक फ्यूचर थोड़े से कमज़ोर चल रहे हैं और डाउ फ्यूचर्स भी फ्लैट ही हैं, तो उसके चलते देखना पड़ेगा। कल एक गैप अप होने के चांस लगते हैं। बैंक निफ्टी में भी हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, वही जो हमारी रेंज थी उसी रेंज के हायर एंड्स पे हमें कंसोलिडेशन देखा, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखी। पूरे दिन एक रेंज में रहा, पूरे दिन 51,400, 51,500 इसी बीच घूमता रहा। तो अभी भी 51,700, 51,800 पे हायर जोन्स हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। या तो गैप अप ओपनिंग होगा तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, या गैप डाउन ओपनिंग होती है जो कि फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होती है जो 51,200, 51,100 के आसपास अगर देखने को मिलती है तो वहाँ से एक बाइंग मिलनी चाहिए जो 51,600 तक बैंक निफ्टी को ले जाएगी। डेली चार्ट्स पे कोई दिक्कत नहीं है, डेली चार्ट्स पे इंटैक्ट है। ये रैली एक कंसोलिडेशन चल रहा है और इसका ब्रेकआउट होने के बाद 52,000 के लेवल किसी भी टाइम बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। एक चीज़ कन्फर्म है कि बैंक निफ्टी में लोअर लेवल्स पे सपोर्ट है, बैंक निफ्टी में बॉटमिंग आउट के संकेत आ रहे हैं, तो बैंक निफ्टी यहाँ से चलने को तैयार है। अब निफ्टी को उसका साथ देना है। निफ्टी मिड कैप को किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी मिड कैप में हायर जोन पे एक गैप अप ओपनिंग मिली और ये जो रेजिस्टेंस की लाइन थी उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग मिली और सस्टेन मिली, जो कि अच्छी बात है। डेली चार्ट्स पे देख लेते हैं। ये देखिए, ये पुराना हाई था, उसके ऊपर हाई बना और उसके ऊपर सस्टेन होकर क्लोजिंग दी है। अब 13,250 से लेके 13,200 यही आपका सपोर्ट का काम करेगा। जो ये रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा 13,200 से 13,250। 13,300 जो आज का लाइफ हाई था 13,299.60, इसको 13,300 ही मान सकते हैं। 0.40 बेसिस पॉइंट का कोई मायने नहीं है। तो 13,300 के ऊपर निकलने पर 13,400 तक के नए लेवल्स निफ्टी मिड कैप में देखने को मिल सकते हैं। तीनों ही इंडेक्स में कोई भी अर्ली मॉर्निंग डिप मिलती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जो पोजिशनल ट्रेड करने चाहते हैं। निफ्टी में मैंने आपको बता रखा है 25,000 आपके लिए लक्ष्मण रेखा है, बैंक निफ्टी में 51,200 आपके लिए लक्ष्मण रेखा है, और निफ्टी मिड कैप में 13,050 से लेकर 13,150 ये 100 पॉइंट की रेंज आपकी लक्ष्मण रेखा है। जब तक इसके ऊपर है मार्केट में कोई भी गिरावट के संकेत नहीं है, तेज़ी में बने रह सकते हैं आप। फिर निफ्टी में भी कल की क्लोजिंग के ऊपर ओपनिंग दी और जहाँ पे इसका लाइफ हाई था 24,000 के आसपास, आज का हाई था 23,921, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो ये बात तो तय है कि 24,000 के ऊपर ही फिर निफ्टी में नई तेज़ी देखने को मिलेगी। तब तक एक रेंज बाउंड सेशन रह सकता है 23,700 से लेके 24,000 की रेंज में। ये 300 पॉइंट की रेंज में आपको प्ले करना है। कोई भी डिप आती है 23,700 तक बाय करना है और गैप अप ओपनिंग होती है 23,950 के आसपास, तो आपको सेल करना है। 24,000 के ऊपर डिसाइसिवली जब फिर निफ्टी निकल जाएगा तो नए लेवल्स, नए शिखर देखने को मिलेंगे 24,250 तक के लिए। कोई भी डिप आती है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी इसमें भी। कल है सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी में जो लेवल्स निकल के आते हैं वो 81,000, 81,000, 82,000 और 82,100, ये 100 पॉइंट की रेंज ही आपके लिए पहले सपोर्ट का काम करेगी। 82,000 से लेके 82,100 ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है तो 82,500, 82,500 से लेके 82,600 जो आज का भी हाई था, तकरीबन वही आपकी रेजिस्टेंस जोन है। और वहाँ पे मल्टीपल टॉप्स भी बने हुए हैं, तो 82,500, 82,600 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर डिसाइसिवली निकल जाता है गैप अप ओपनिंग के साथ, तो आपको 83,000 के लेवल्स भी सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट के तौर पर आपके लिए गए 82,000, 82,100, 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। चलते हैं कमोडिटी सेक्शन में। क्रूड ऑयल
क्रूड ऑयल में हमने जो रेंज मार्क करी थी, डेली चार्ट्स पे देखते हैं कोई संकेत हैं क्या। जी हाँ, डेली चार्ट्स पे संकेत हैं कि एक रिकवरी, एक शॉर्ट टर्म रिकवरी देखने को मिल सकती है। आर्ली चार्ट्स पे बात करते हैं तो आज खुला था, पूरे दिन कंसोलिडेशन हुआ और अभी भी कंसोलिडेशन की ही रेंज दिख रही है। तो करना क्या है, तो ट्रेडिंग रेंज, जिनको एग्रेसिव ट्रेड लेना है विद द डिस्क्लेमर, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, ब्रोकर से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर ही ट्रेड करें। 5,900 के ऊपर निकलने के बाद ही हम क्रूड ऑयल में बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 5,875 का, टारगेट बनेंगे 5,950 के, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और दूसरा टारगेट बनेगा आपका 6,000 के आसपास। तो इन दो टारगेट्स के लिए 5,900 के क्रॉस करने के बाद आपको ट्रेड लेना है। जिनको एग्रेसिव ट्रेड लेना है वो यहाँ से भी अगर ट्रेड लेना चाहे तो 10 पॉइंट का एक छोटा सा रिस्क लेके प्ले कर सकते हैं। 5,875 का सेम टारगेट्स रहेंगे। जिनको सेल अटेम्प्ट करना है वो वेट करें 5,900 के ऊपर अगर सस्टेन होता है या नहीं। अगर नहीं सस्टेन हो रहा है तो छोटा सा 5,975 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में 5,950 के लेवल्स के आसपास आप सेल कर सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे आपके 5,900 के और 5,850 के। ये था क्रूड का। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में कल हमने कहा था, हमने आपके लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। डेली चार्ट्स पे आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, हमने आपके लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी और हमने कहा था इसके ऊपर निकल जाएगा तो 195 200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। वही रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन ने मार्क करा, वहीं से एक वापस से नीचे की तरफ बिकवाली देखने को मिली। अब यहाँ से वापस अटैम्प्ट करने को तैयार है वही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। अगर इस बार सस्टेन हो जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है तो 200 के लेवल अब की बार दूर नहीं है। तो ट्रेड क्या बनेगा, ट्रेड ये बनेगा कि जिनको अभी ट्रेड लेना है वो अभी 184.80 का भाव चल रहा है। 180, 178, 180 के आसपास एक बड़ा पुट राइटर का जोन है, सपोर्ट है। उस सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए नेचुरल गैस में बाय कर सकते हैं। टारगेट बनेंगे आपके 188, 192। इन दो टारगेट्स के लिए नेचुरल गैस में आप फिर अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा 178, 180 के लेवल्स के पास। ये कुछ हुआ था मेरे इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। यूएस मार्केट में अगर आज रिकवरी देखने को मिलती है तो कल आपको जो जिन सेक्टर्स पे ध्यान देना है वो सेक्टर मैं आपको बता देता हूँ। पहला सेक्टर रहेगा आईटी में सबसे पहले आपका जो शेयर जिसको ध्यान में रखना है आपको रहेगा इन्फोसिस। इन्फोसिस में आने वाले दिनों में 1900 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए 1950, 1970 इन दो टारगेट्स के लिए इन्फोसिस में आप बाय कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा आपका फिर से एक आईटी स्टॉक 1750 के स्टॉप लॉस के साथ 1820, 1840 के लेवल्स के लिए एचसीएल टेक्नोलॉजी में भी आप बाय कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक रहेगा आपका बीपीसीएल। ओएमसीज में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है और बीपीसीएल उसका एक अच्छा मिलता है क्रूड का गिरना बीपीसीएल के लिए फ़ायदेमंद है, एचपीसीएल के लिए और आईओसी के लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ हम ट्रेड लेंगे 350 के स्टॉप लॉस के साथ। बीपीसीएल में भी आप बाय कर सकते हैं 365, इसका ब्रेकआउट होने के बाद 380 तक के टारगेट्स बीपीसीएल में देखने को मिल सकते हैं। चौथा जो आपका स्टॉक रहेगा वो रहेगा टाइटन। आज का स्टार परफॉर्मर टाइटन। हमने हमारे क्लाइंट्स को ये ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद पहले हमने दिला दिया था और वहाँ से 200 पॉइंट की रैली हमारा टारगेट थी, जिसमें से 150 पॉइंट की रैली कवर हो चुकी है, 50 पॉइंट की रैली और है। आज 3750 का हाई लगा के आया था और आने वाले दिनों में 3800, 3850 इन दो टारगेट्स के लिए टाइटन में भी आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 3680 रुपये, 3680। इन स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए टाइटन में भी आप बाय कर सकते हैं। तो ये कुछ हुआ था मेरा स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे और इंडेक्स पे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं आपसे फिर नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।